नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि अगर किसी व्यक्ति को घुटने में दर्द अभी 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना से स्टार्ट हुआ है और वह जब पेन किलर खाते हैं तो ठीक होता है और पेन किलर बंद करते हैं तो फिर से दर्द होना शुरू हो जाता है। डॉक्टरों को दिखाए हैं, बहुत सारा टेस्ट कराए हैं, एक्सरे कराए हैं, कुछ फायदा नहीं हो रहा है। तो वैसे व्यक्ति के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसलिए चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाला वीडियो आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, यह क्यों होता है? क्योंकि हमारा बॉडी वेट ज्यादा होता है तो ये नी पर, घुटने पर इसका असर पड़ते रहता है और ये इसका जो गैप होता है ये कभी भी एक दूसरे से सटा हुआ नहीं रहता। दोस्तों, घुटने का जो दोनों हड्डी होता है, एक ऊपर जांघ का हड्डी और नीचे जो पैर का हड्डी होता है, ऊपर का जो हड्डी होता है उसे हम फीमर कहते हैं, नीचे वाला हड्डी को टिबिया और फ्यूला, नीचे दो हड्डी होता है, एक मोटा एक पतला। तो टिबिया होता है जो कि मोटा होता है और फ्यूला जो होता है वो पतला होता है। ये दोनों हड्डी एक कनेक्टेड रहते हैं, साइड से इस तरफ से और ऊपर से एक लिगामेंट से कनेक्टेड होते हैं। ऊपर में एक पटेला होता है जिसको हम लोग चक्री कहते हैं, तो चक्री भी होता है जो कि ऊपर से एक लिगामेंट से कनेक्टेड होता है। दोस्तों, ये दोनों का आपस में ज्वाइंट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ लिगामेंट के माध्यम से ही ज्वाइंट होता है। और जब भी हम चलते हैं फिरते हैं तो दोनों हड्डी के बीच में एक ग्रीस होता है जिसे कहते हैं हम लोग कार्टिलेज। कार्टिलेज हमारे हड्डियों के बीच में रहता है ताकि वह ग्रीस का काम करता है, हमें मूवमेंट करने में मदद करता है, हमें पता नहीं चलता है। जब दर्द होना शुरू होता है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो मालूम चलता है कि वह दोनों हड्डी के बीच में जो गैप रहना चाहिए नॉर्मल स्टैंडर्ड, वह गैप में कमी आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी वेट बढ़ा हुआ था। हम जब एक्सरे कराएंगे दोनों हड्डियों के बीच में जो गैप है वह कैसा है, तो जब हमें देखेंगे तो देखेंगे कि ये इस एक्सरे में हम देख रहे हैं कि दोनों हड्डियों के बीच में गैप में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल सेम है। और दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि बिल्कुल सेम है। इट मींस गैप नहीं आ रहा है। स्लाइटली हल्का 0.005 mm भी अगर आपकी गैप में कमी होगी तो दर्द स्टार्ट होना शुरू होगा और उसी दर्द में आप रहते रहेंगे तो धीरे धीरे बढ़ते रहेगा और वह गैप में कमी इतना हो जाएगी कि दोनों हड्डी आपस में टकराने लगेंगे और आपको चलना फिरना क्या, उठना बैठना तक मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, बिगिनियर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप सबसे पहले एक्सरे कराएं। एक्सरे में देखें कि हमारा गैप में कमी आ रहा है कि नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस एक्सरे में देख सकते हैं कि राइट जो पैर है उस पैर में बिल्कुल गैप नॉर्मल है, लेकिन लेफ्ट पैर के एक्सरे में आप देखेंगे इस दोनों हड्डियों के बीच में जो गैप है वह बिल्कुल कम है। यह व्यक्ति चल नहीं सकता, बायां पैर पे ये खड़ा नहीं हो सकता, एक पैर पे खड़ा नहीं रह सकता क्योंकि इसका हड्डी टकरा रहा है। चलने फिरने से भी तकलीफ होगी क्योंकि इसे टकराने के कारण ये बहुत दर्द से परेशान रह रहा है। दोस्तों, इसका सिर्फ और सिर्फ जो इलाज है वह है, एकमात्र इलाज है एक्सरसाइज। दवा खाएंगे पेन कम होगा लेकिन आपको ठीक नहीं होगा। एक्सरसाइज में क्या करना है? अगर आपके घुटने के गैप कम हो गया है, एक्सरसाइज के मैं बारे में बता रहा हूं, अगर आपके किसी भी पैर में, चाहे लेफ्ट पैर में या राइट पैर में, घुटने में दर्द रह रहा है और एक्सरे कराए हैं उसमें पता चला है कि ऑस्टियो आर्थराइटिस है या डॉक्टर बताए हैं कि आपको ऑस्टियो आर्थराइटिस है, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज के माध्यम से ही इसे ठीक कर सकते हैं। पूर्णतः 100% वो ठीक हो सकता है। यहाँ तक नए व्यक्ति जिनको शुरुआती में हुआ है उनको भी, वैसे जो पिछले साल 2 साल से परेशान है उनको भी, और वैसे लोग जो क्रॉनिक हैं पिछले 10 साल से परेशान है उनके लिए भी। ग्रीस का कम होना, घुटना के बीच में गैप कम होना या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसे कहते हैं, वह सभी बीमारियां सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज से ही संभव है ठीक होना। दोस्तों, एक्सरसाइज में क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो आप जानते हैं जो पहला एक्सरसाइज है वह यही है कि आप अपने पैरों को ऊपर रख लें और इस तरह से रखें, आगे की तरफ, अपने आगे की तरफ मोड़ें, पैर को आगे की तरफ मोड़ें, जस्ट पैर के पीछे, यानी सीधा करें, 10 तक गिने, पीछे करें 10 तक गिने, आगे करें 10 तक गिने। 10 बार 15 बार ऐसा करने के बाद आप इसे घुमा सकते हैं। इसको घुमाने के लिए आप जब घुमाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर सभी के
सभी जितने भी नस है और जितने भी नर्व है वह एक्टिवेट होना शुरू हो गया। आप दोस्तों 2 मिनट के अंदर आप अपना दर्द कम कर सकते हैं, पेन किलर खाने की जरूरत नहीं है। पहला एक्सरसाइज तो ये हो गया। दूसरा एक्सरसाइज क्या करना है कि दूसरा एक्सरसाइज भी मुझे यहीं पर पड़े पड़े ही दूसरा एक्सरसाइज भी मुझे जहां पर भी बैठे हैं, बेड है या चौकी है या फिर सोफा है, आप इसको नीचे दबाने की कोशिश करेंगे अपने हिसाब से। कुछ नहीं, सिर्फ आप 15 से 20 बार इस तरह से कर लें और 15 से 20 बार इस पैर में भी। क्योंकि दोस्तों हमेशा याद रखें, जब भी आपका घुटनों से दर्द शुरू हुआ है तो आपका दोनों घुटनों में होगा, इसलिए नो डाउट। क्योंकि जब एक घुटने में दर्द होना शुरू होता है तो हम अपना बॉडी वेट जब खड़ा रहते हैं, चलते हैं, फिरते हैं तो मैक्सिमम बॉडी वेट दूसरे पर देते हैं जिसमें दर्द नहीं होता है। तो महीना 2 महीना 6 महीना बाद वह दर्द फिर इसमें शिफ्ट होना लगता है और फिर दोनों हमारे घुटने में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से ये दूसरा एक्सरसाइज कर लेंगे। तीसरा एक्सरसाइज जो है वह तीसरा एक्सरसाइज हम जैसा कि आप जानते हैं मेरे पिछले वीडियो में बहुत सारे एक्सरसाइज बताया हुआ है जिसमें बोतल वाली एक्सरसाइज है। तीसरा एक्सरसाइज करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है हमें 2 बोतल में पानी बिल्कुल भर लेंगे। एक बोतल में 1 लीटर होता है, 2 बोतल का मतलब हो गया कि 2 लीटर पानी होगा। इस दोनों बोतल को हम आराम से किसी गमछे के मदद से हम इसे बांध लेंगे। इस तरह से एक बोतल को बांध लिए और दूसरे छोर पे दूसरा बोतल को बांध लिए। मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ऐसा सामान जो आपके घर में मौजूद है, आपको फिजियोथेरेपी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप इस तरह से 2 बोतल को बांध लिए। अब इस 2 बोतल का वजन हम अपने पैर पे डालेंगे। पैर पे डालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम कैसे बैठेंगे, क्योंकि जब हम ऊंचा स्थान पे बैठेंगे तब हम इस पर वजन डाल सकते हैं। ये दोनों बोतल का वजन जो है हमारे पैरों पर जब पड़ेगा, हमारा सिर्फ उद्देश्य इसका ये है कि घर के सामानों से हम अपने एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस दोनों बोतल को अब हम अपने पैरों पर इसका वजन का जो उपयोग है वो हम करेंगे। वह कैसे करेंगे, दोनों बोतल बंधा हुआ है। अब इस चीज को हम अपने पैरों पर रखते हैं। अब रख लिए, इसके बाद दोनों तरफ इस तरह से हम पैरों पर इसका वजन दे दिए। दोस्तों यह वजन हमारे दोनों बोतल का वजन सही तरीके से हम अपने पैरों पर रख लेंगे। और उसके बाद क्योंकि पैर के नीचे टेबल का जो कोना है गड़े नहीं या इरिटेशन नहीं मौजूद हो, इसलिए हम इसको अब एक्सरसाइज करेंगे। तीसरा एक्सरसाइज हमारा सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि मैं शुरुआत में ये 2 बोतल से ही हम करें, क्योंकि जब हम इस पे जोड़ देते हैं तो ये हमारा जो गैप है उसमें ये गैप लाने का काम करता है। सीधा करें, पीछे की तरफ करें पैर को, उसके बाद 10 सेकेंड तक गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद आगे करें, थोड़ा सा रिलैक्स करें, फिर दोबारा करें, इस तरह से करें, आगे करें, पीछे करें, क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, फिर रिलैक्स। इस तरह से हमें कम से कम 20 बार करना है। राइट पैर में जिसमें दर्द है उसमें भी और जिसमें दर्द नहीं है उसमें भी। क्यों, क्योंकि जब आज इस पैर में दर्द हुआ है तो मुझे कल होकर यानी कि 2 महीना 6 महीना बाद इसमें भी दर्द होना संभव है, लाजमी है। इसलिए मुझे जब भी एक्सरसाइज करना है पैर का, खास करके घुटने के लिए, तो दोनों पैर का करना है। दोस्तों मैं ये बता दूं कि हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियो का लिंक है, आप उस पर जाकर के देख सकते हैं। यह तो 2 बोतल की है। वैसे व्यक्ति जिनका बहुत दिनों से दर्द रह रहा है और वो उनका घुटना मुड़ गया है, सीधा नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए ये रामबाण उपाय है। रामबाण उपाय मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उनका सीधा होने का एकमात्र उपाय यही है। आप 1 बोतल से पिछले 1 महीना 2 महीना तक करें, उसके बाद इस दोनों छोर पे 2 बोतल बांध ले और उसके बाद 2 बोतल यानी कि 4 लीटर पानी का वजन हमारे शरीर पे, हमारे घुटनों पर पड़ना चाहिए और उसमें स्ट्रेंथ मिलेगा, उसमें मजबूती मिलेगी और वो हमें ठीक करेगा। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाला वीडियो सभी आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।